अब मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स में जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी बारे में बात करूंगा। हालांकि जो मैंने मॉक एनालिसिस कराया था उसमें भी बोला था कि मैं आपको कुछ चैप्टर्स के नाम दे दूंगा जिससे आपके 15 क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएंगे बाहर। ठीक है। और बच्चों अगर आप करना ही चाहते हो तो देखो मैं आपसे इतना पहले से कहता आया हूं कि आप हिंदी और रीजनिंग इन दो सब्जेक्ट को इतना कर देना। अगर आप इनको 17 18 19, 17 भी नहीं 18 19 20, इनमें स्कोर सिर्फ ये 3 ही आपको चमकने चाहिए। हिंदी और रीजनिंग में 18 19 20 के अलावा कुछ भी स्कोर आता है तो वो आपका घाटा है। मिनी मॉक इसलिए चलाए हुए हैं, खुद को चेक करो उनमें, और आपका टाइम कम ना पड़े इसलिए मिनी मॉक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिछली बार हर सिलेक्टेड बच्चे ने मिनी मॉक दिए थे, इस बार भी जो मिनी मॉक दे रहा है वो सिलेक्शन के बहुत हकदार होगा। अगर वो उन सब्जेक्ट्स में जो मैं बोल रहा हूं हिंदी और रीजनिंग में हर सेट में 18 19 20 कर रहा है तो अपने आप को तब संतुष्ट समझो सब्जेक्ट में। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर देखो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन मेरा लगातार गलत हो रहा है, उसकी गलती को सुधारो और आगे कभी गलत मत होने दो उस चैप्टर को। तो ऐसे स्कोर बढ़ता है मिनी मॉक में भी, टाइम में करना आ जाता है आपको चैप्टर। अब बात बचती है जीएस की और मैथ्स की। अब इन दोनों में जिन बच्चों के दोनों ही चैप्टर्स कमजोर हैं तो उनके लिए सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट कमजोर है, जीएस भी और मैथ्स भी, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। इनमें अगर एक वीक है तो संभल भी सकते हो, लेकिन बच्चों अगर मैथ्स स्ट्रांग है जीएस वीक है तो भी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जीएस आप अपना स्ट्रांग कहते हो और मैथ्स को वीक कहते हो तो फिर सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदी भाषी राज्यों का। क्यों? क्योंकि बच्चों मैथ्स आपको धोखा नहीं देगा। अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो वो आपका 18 19 20 ही होगा, लेकिन अगर जीएस स्ट्रांग है तो कोई भी बच्चा जीएस स्ट्रांग में ये नहीं कह सकता कि मैं 18 19 20 करके आऊंगा, ये दिक्कत हो जाएगी। और जिनका मान लो कोई कहता है कि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है जीएस वीक है, जीएस वीक वाला तब भी 8 9 कराएगा, लेकिन मैथ्स वीक वाले की गारंटी नहीं कि वो 8 9 भी कराए, क्योंकि मैथ्स वीक वाला तो भैया 1 2 पे भी अटक सकता है। इसलिए मैथ्स को स्ट्रांग बनाना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अब आप लास्ट टाइम में मैथ्स में ऐसा क्या पढ़ें कि जो थोड़ा सा मेरा स्कोर गेन हो जाए, कि मेरा वीक है सर पर मैं थोड़ा सा कुछ करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं कुछ चैप्टर्स भी आपको दूंगा कि भाई इनको पढ़ लेना बस चैप्टर्स को, ठीक है, तो आपका बेड़ा पार हो सकता है। आपके लिए मैं मैथ्स में जो स्पेशल, मैं ये कहने वाला था कि मैथ्स में जो स्पेशल हिदायत, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूं और मैंने आपको बैच में पढ़ाया भी आधा मैथ्स, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ ये चैप्टर्स वो हैं जो मैंने 8 नंबर लिखे हैं, हालांकि 9 चैप्टर्स हैं, वो हैं कि जिनसे पूरा मैथ्स ही आ जाएगा। लगभग 17 18 क्वेश्चन, 20 में से 17 18 क्वेश्चन इन चैप्टर्स से आ जाते हैं। आप क्या सर ये पूरा मैथ्स ही तो लिख रखा है, आपने छोड़ा ही क्या? भाई बहुत कुछ छोड़ दिया, पूरे मैथ्स में केवल 8 9 चैप्टर नहीं है। पर मैं दिखा रहा हूं आपको एलसीएम एचसीएफ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछली बार से, एवरेज में भी आप ये मान लो 2 क्वेश्चन। तो आप इन चैप्टर्स को, तो बहुत आसान चैप्टर्स है, इनको तो स्ट्रॉन्ग करने में कुछ नहीं जाता आपका। अब मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, अगर इनको पढ़ लोगे तो इन दोनों से कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन 100% कंफर्म हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को। सर इनको पढ़े कहां से? तो पढ़ने के लिए एक तो हमने बुक भी दे रखी है आपको एसएससी जीडी की मैथ्स की, उससे बेस्ट तो कोई बुक नहीं हो सकती, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि वो सिर्फ जीडी के लिए बनी है। बाकी आप नॉर्मल बुक पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इन चैप्टर्स को कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क, बहुत आसान चैप्टर्स में गिनती है, बहुत आसानी से कर सकते हो, 2-3 नंबर आपके पक्के, 2-3 क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट में भी अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे ही रहा है, सीआई से ज्यादा क्वेश्चन आए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पिछली बार जिससे ज्यादा आए इस बार भी उससे ज्यादा आएंगे, तो एसआई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये आपको इंटरेस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, और बहुत मुश्किल चीज नहीं है इंटरेस्ट को पढ़ना, ठीक। तो आगे बच्चों टाइम स्पीड एंड मेंसुरेशन, अब ये 2 अलग अलग चैप्टर लिखे हैं मैंने, ये दोनों ही बच्चों के वीक होते हैं भाई। ये चीजों को बच्चा हिम्मत कर लेता है, वीक बच्चा भी इनमें हिम्मत कर लेता है कि इनको मैं कर सकता हूं, लेकिन इसको वीक बच्चा हिम्मत नहीं कर पाता बच्चों। तो अब उसको क्या करेंगे, टाइम स्पीड और मेंसुरेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर्स में गिनती होती है, तो बच्चे यहां पर थोड़े से फंसने लगते हैं कि सर इन दोनों को नहीं कर सकते। अगर इन दोनों को भी नहीं कर सकते तो ये 15 क्वेश्चन का डेटा मैंने आपको दे दिया है, 15 नंबर आपके इतने में से आ जाएंगे बड़े आराम से। अगर आपको दोनों 2-3 इससे प्रश्न आते हैं, 2-3 ही इससे आते हैं, अगर इनमें से एक भी कर लो तो भी आपके 17 क्वेश्चन का डेटा पता चल जाएगा आपको। इनमें से कोई सा एक चैप्टर पे भी अगर जो आपका स्ट्रांग हो, ना करो तो भी 15 क्वेश्चन का आपको मैंने बता दिया।
ऐसे जुगाड़ लगा सकते हो। तो अगर अब लास्ट टाइम में पढ़ना ही है मैथ्स को तो इन चैप्टर्स को जरूर पढ़ लेना।